आज हम आपको सेकेंड पार्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन बताने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सम प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.1 बताया है। अब यहाँ पर जैसे हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बता रहे हैं। सो सी हियर आई टेकन क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 8? जैसा हमने बताया था इसमें आपको सेट ढूंढना है और रिलेशन ढूंढना है कि क्या आपको प्रूव करना है ये देखना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 हियर योर गिवन सेट 1 2 3 4 5 ये आपके एलिमेंट्स हैं और आपका इसमें रिलेशन गिवन है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। अब आपको ये रिलेशन है तो प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और सेकंड चीज इसमें आपको ये बताना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये अपने से ही रिलेटेड है और ये भी अपने से ही रिलेटेड है। तो ये आपको रिलेशन भी देखना पड़ेगा कि ये अपने से ही रिलेटेड है, ये आपको सेकंड में प्रूव करना है। और साथ में ये भी बताना है आपको कि 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ माने 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं। अब आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या प्रूव करना रहता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना रहता है। तो आपको गिवन सेट है और गिवन रिलेशन है। सो फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर फर्स्ट वी हैव टेकन व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रूल्स क्या है और क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रूल वी नो दैट A R X X related to R। सेल्फ का रिलेशन यदि सेल्फ से हो तो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यहाँ पर जैसे एक एलिमेंट स्मॉल हमने लिया जो सेट्स का कोई एलिमेंट है, then by definition of reflexive relation we put in the places of B A and we get A minus A equal to 0 which is even because it is divided by 2. So we can say that reflexive relation is follow here, thus the relation on given set is reflexive. And second, symmetric relation. For symmetric relation we know that if xy related to R then y and x should also be related to R for reflexive. यहाँ पर AB है हमने ले लिया, if AB related to R it means belongs to R, then BA should also be belongs to R, then it will be symmetric. So here by definitions A minus B is even, then taking negative as a common B minus A, it means B minus A is also even, so R is symmetric. As we know that mod of minus x is equal to mod of x, इसका हमने यूज किया। अब ये जैसे हमने रिफ्लेक्सिव बता दिया कि रिलेशन गिवन सेट पर रिफ्लेक्सिव है, सेकंड हमने सिमेट्रिक बता दिया। अब थर्ड आपको ट्रांजिटिव बताना है। तो फॉर थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव लेट ABC belongs to capital A, then AB belongs to R. It means and also second it means जैसे AB आपका रिलेटेड है R से और BC रिलेटेड है R से, अब हमको बताना होगा कि AC is also related to R. So for this as given relation A minus B is even number and B minus C is also given. If we add B then we get A minus B plus B minus C is equal to A minus B plus B minus C. आपका B भी कैंसिल हो गया and we get A minus C. It means AC is related to R, so it is transitive. See here, thus A minus C modulus is even and we can say that AC related to R. So given relation is transitive and hence relation is an equivalence relation. ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हुआ। फॉर सेकंड अब आपको रिलेशन में भी ध्यान देना है कि रिलेशन कैसा है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज एन इवन नंबर, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इवन नंबर। सो सी हियर इन फॉर सेकंड पार्ट 1 3 5 all elements are here odd numbers and also 2 4 all elements of even. Here we see that 3 minus 1 5 minus 1 5 minus 3 and also 1 minus 3 1 minus
5, इनका जो मॉडुलस है वो आपका इवन नंबर है। और यहाँ पर 2 4 इनमें भी जैसे 2 - 4 4 - 2 ये आपका इवन नंबर है। बट इफ यू टेकन वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड अनदर एलिमेंट ऑफ दिस सेट, देन वी गेट 2 - 1 or 4 - 1, 2 - 3 or 4 - 3, 2 - 5 or 4 - 5. It is not an even number, so we can say that all the elements of set A, it means first set, are related to each other, and all the elements of second set is also related to each other, but no element of these sets are related to each other. जैसा आप समझ गए रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ होता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 2 - 1 है आपका, 2 - 3 है या 2 - 5 है। ये आपका जैसे क्या होगा, 2 - 5 जैसे हमने किया तो ये 3 हो गया। ये इट इज नॉट एन इवन नंबर, सो ये अपने में ही कनेक्टेड है और ये अपने में ही कनेक्टेड है, इसके एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ऐसा सेकंड में प्रूव करने के लिए हमको दिया गया था। सो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेट we write here, hence our second part is also. अब जैसे आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज में इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वी एंटर इन योर सेकंड एक्सरसाइज। योर सेकंड एक्सरसाइज रिलेटेड टू सम फंक्शंस। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सी हियर फर्स्ट 1 1 फंक्शन आर इंजेक्टिव फंक्शन। ये आपके शब्द से ही स्टार्ट है कि 1 1। जैसे आपका फंक्शन वगैरह में अपन क्या करते हैं, यदि हम रिलेटेड करते हैं कि दो x such that x tends to y and all the elements of x is here domain and all the elements of y is here ren। यहाँ पर जैसे हमने लिया, सपोज करिए ये ऑल एलिमेंट्स सिंगल यदि आपका रिलेटेड है। इन अनदर एग्जांपल यू आल्सो टेक है द 5 6 7। व्हाट इज द रिलेशन एट हियर? डिफरेंस फंक्शन आपका क्या है, रिलेशन के अंतर्गत डिफाइन रहता है। सो फॉर 1 1 आर इंजेक्टिव, वी कैन से दैट अ फंक्शन f such that x tends to y is said to be 1 1 function if f of x1 is f of x2 and after applying this relation we get x1 related to x2। ऐसे केस में आपका फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1 फंक्शन कहलाता है। मेनी वन फंक्शन में आपके इस शब्द से ही आपको ध्यान स्पष्ट है कि जैसे फर्स्ट वाले का मोर देन 2 एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट्स। अ फंक्शन f such that x tends to y is said to be many one function if 2 or more than 2 elements in x have the same image इन y। ये आपके क्या कहलाते हैं, इमेज, और ये आपके प्री इमेज कहलाते हैं। यदि इसके एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड हैं, यानी 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट इसके जो है आपका सेम इमेज रखते हैं, तो फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन के अंतर्गत आता है। अब फंक्शंस में जैसे आपका इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 and 8 सम डेफिनेशंस आर आल्सो गिवन हियर एंड with figure। I hope you will read it। See add on to का मतलब जैसे आपका सर्वेटिव हो गया। अब कोई फंक्शन जैसे f such that x tends to y is said to be on to if every element of y has its pre-image in x। यहाँ पर आपका क्या होगा कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं। यदि आपके y का हर एक एलिमेंट x में प्री इमेज रखता है तो फंक्शन आपका सर्जेक्टिव और ऑन टू कहलाता है। कुछ डेफिनेशन है इसकी देख लेना। जैसे आपको अब क्या करना है, आई एम गोइंग विद द हेल्प ऑफ दी बेसिक कॉन्सेप्ट इन योर एक्सरसाइज 1.2 एंड इन 1.2 एक्सरसाइज सी एट योर क्वेश्चन नंबर 8 it means no, question number 9 is an important question। let x such that n tends to n, ये आपका नेचुरल नंबर है, तो हमें रेंज भी आपका नेचुरल नंबर है। जैसे x tends to y आपका गिवन है, दोनों नेचुरल नंबर हैं।
और कैसा डिफाइन है आपका, ऐसा डिफाइन है आपका कि फंक्शन जो है n+1 डिवाइडेड बाय 2 इफ n इज r। यदि आपको ऑड नेचुरल नंबर लेना है तो ये डेफिनेशन फॉलो करना होगा, और यदि आप इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो n/2 आपको फॉलो करना है। अब क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव होने के लिए जैसा हमने बताया कि 1 1 और r2 यदि है तो फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव। बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव, इफ योर फंक्शन इज 1 1 एंड r2, यदि दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा। यदि फॉलो नहीं हो रही है फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल प्रूव with the help of given function and definitions it should be 1 1 and r। अब आपका जैसे फर्स्ट के लिए 1 1 जैसे अपन देख रहे हैं तो फॉर 1 1 here n belongs to n, it can be observed with the help of given definitions we get 1 is a odd number and 2 is a even number and both are natural। if you follow your first rule, it means if you put n equal to 1, then we get 1 plus 1 divided by 2, and finally we get the value of f1 is equal to 1, and if you put for n equal to 2, then 2 is even number, so we get f of 2 equal to 2 by 2 is equal to 1, hence we get f of 1 is equal to f of 2, but 1 is not equal to 2, so and we know that the definition of 1 1, the given function is not 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब आपको बताना है कि r2 की कंडीशन क्या है, जस्टिफाई करना है आपको। r2 के लिए जैसे अब आप देखिए कि सेकंड वाले का हर एक एलिमेंट फ्री इमेज रखना चाहिए पहले वाले में से। तो फर्स्ट केस में जैसे यदि हम ले लेते हैं कि यदि n आपका ऑड नंबर है तो देन वी नो दैट फॉर सब k बिलोंग्स टू n, ऑड नंबर जैसे आपका 2n - 1 से स्टार्ट होता है, यहां पर हमने k जो है एक अनदर नेचुरल नंबर यूज किया है, तो देन वी नो दैट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, जैसे n आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अप टू इनफिनिट रखेंगे, तो आपका 1 2 3 4 5 जैसे इसमें आप क्या पाते जाएंगे। यदि आपने 1 रखा तो 1 पाएंगे, 2 रखेंगे तो 3 पाएंगे। यहां पर जैसे ऑड नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 यदि n की वैल्यू आप रख रहे हैं तो 2n - 1 में सभी टर्म आपके 1 3 5 7 9 माने अप टू इनफाइनाइट टर्म्स आपके ऑड नंबर होंगे। तो हमने यहाँ पर कैसा डेफिनेशन फॉलो किया, यदि आपका कोई ऑड नंबर हमने लिया फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन विद द हेल्प ऑफ दिस एज वी नो दैट 2n - 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n is the set of odd natural number, so 2 in bracket 2k plus 1 minus 1 we get 2 to the 4k plus 2, it means 4k plus 1 belongs to n। see in your next step as see here 4k plus 1 belongs to n such that f of 4k plus 1 with the help of definition as we are given 4k plus 1 divided by 2 it is equal to 2k plus 1 और 2k plus 1 is type of odd natural number। तो यहाँ पर हमने बताया कि सेकंड फंक्शन का इस केस में, फर्स्ट केस में जैसे यदि आपका ये आपको ऑड नंबर मिल रहा है तो एवरी एलिमेंट ऑफ y इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ x, इट मींस इट हैविंग इट्स फ्री इमेज। सेकंड केस में यदि आप इवन नंबर ले रहे हैं सो if n equal to 2k for some k belongs to n and we know that all the 2n types of number is known as a even number, it means 2n, so 2 into 2k it means 4k, so f of 4k we get 4k divided by 2 as we are given definitions for even number, and finally we get 2k, it means it is also a natural number, so we can say that every element of y has its pre-image in x, thus the given function is R2 in both cases। दोनों फंक्शन में आप दोनों केस में आपका ये फंक्शन R2 है लेकिन 1 1 नहीं है। अब बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और R2 दोनों होना चाहिए। सो फाइनली वी डिसाइडेड दैट द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव सिंस इट इज R2 बट नॉट R1।
थैंक